नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ किया जाता है और इसका जो फंक्शन है इसको भी हम लोग जानेंगे। कौन सा की क्या काम करता है और कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि आप लोग जो मल्टीमीटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मल्टीमीटर सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन मल्टीमीटर को यूज़ करना उतना अच्छी तरीके से आता नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो लोग प्रोफेशनल है वो लोग तो जानते ही होंगे सब फंक्शन, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे। हल्का जो एकदम न्यूकमर्स हो, बेसिक जानना चाहते हो मल्टीमीटर के बारे में, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एक मल्टीमीटर अब मार्केट में जाते हैं तो ऐसे मल्टीमीटर मिलता है, तो डिफरेंट भी मल्टीमीटर मिलता है। जो न्यू कमर्स हो मल्टीमीटर के बारे में, वो सबसे पहले एकदम चीप प्राइस का, कम रेट का ऐसे मल्टीमीटर आप मार्केट से बाय करने की कोशिश करेंगे। ये ऑनलाइन में आपको 250-200 में मिल जाता है, मार्केट में आपको 150-170 रुपया में भी मिल जाता है, कोई जगह तो 130 रुपीज़ में भी मिल जाता है। जैसे हम कलकत्ता में रहते हैं तो यहाँ पे 130-140 रुपीज़ में भी ये मल्टीमीटर मिल जाता है। ये बेसिक सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। आप ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मल्टीमीटर ले लेंगे तो क्या होगा, गलत तरीके से यूज़ करने से आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो शुरू में आप ये मल्टीमीटर ही यूज़ करना सबसे आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप देखेंगे बहुत वीडियो में बहुत प्रोफेशनल लोग भी ये मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। इसका कारण है क्योंकि वो लोग काम करते हैं तो अचानक से काम के समय दिमाग थोड़ा दूसरा तरफ हो जाता है, तो गलत तरीके से प्रॉप्स लगाने से मल्टीमीटर ख़राब होता है। तो वो लोग हर समय कोशिश करते हैं ये मल्टीमीटर यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये करने के बाद वो लोग ख़राब हो जाएगा तो कम रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चेंज कर सकते हैं। तो शुरू में ही आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रॉप्स लगाने का जगह है। देखिए यहाँ पे तीनों प्रॉप्स लगाने का जगह है। ये है आपका प्रॉप्स, ठीक है। एक ब्लैक है और एक रेड है, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। तो ये प्रॉप्स हम लोगों को कहाँ लगाना है, देखिए यहाँ पे कॉमन बोल के लिखा हुआ है, COM बोल के आपको दिखाई दे। यहाँ पे आपको ब्लैक प्रॉप्स को हर समय लगाना है। और यहाँ पे देखिए MAV ओम MA बोल के साइन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्रॉप्स को लगाना है। और ये जो थर्ड है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे 10A बोल के लिखा हुआ है। एम्पियर चेक करने के समय ओनली फॉर ये प्रॉप्स को हम लोग यहाँ से यहाँ लगाते हैं। अभी आप लोग एकदम न्यू कमर्स हो तो आप ये थर्ड वाला के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप ये दोनों में प्रॉप्स लगाएंगे। नीचे ब्लैक है और कॉमन में हर समय ब्लैक रहता है, और उसके ऊपर में देखिए रेड प्रॉप्स। ये जो एम्पेयर वाला है इसमें कभी भी गलती से नहीं लगाएंगे, ये एम्पेयर चेक करने के लिए। तो ये हुआ हम लोगों का शुरू का बेसिक चीज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये एरो है, ये ऑफ का साइन है। आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, मल्टीमीटर ऑन हो जाता है। ये मल्टीमीटर आपका 9 वोल्ट बैटरी से चलता है। ये आप पीछे से स्क्रू है खोल के इसका बैटरी आप लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान है, नेगेटिव पॉजिटिव देख के आप लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है हम आपको बताते हैं वोल्टेज के बारे में। एक यहाँ पे देखिए साइन दिया हुआ V माइनस बोल के है और नीचे 3 डॉट है, ये आपका DC वोल्टेज का साइन है। और ये जो देखिए यहाँ पे V और एक S टाइप का है, लेटा हुआ S टाइप का साइन है, ये है AC वोल्टेज के लिए है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए 200 है, 1000 वोल्टेज है, 20 वोल्टेज है, यहाँ पे 2000 मिली वोल्टेज और ये 200 मिली वोल्टेज। हम लोग इसमें अभी भी डिटेल्स में नहीं बताएंगे आपको। 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। बेसिकली हम लोग DC बैटरी को यूज़ करते हैं तो 20 वोल्ट के नीचे ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 वोल्ट के नीचे हम लोग बेसिक में यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये एक बैटरी है आपका लिथियम आयन सेल।
ये आपका 3.7 वोल्ट का है। ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है 4.2। तो हम लोग इसको नापने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो DC 20 है इसमें रखेंगे, ठीक है। आप 200 में भी रख सकते हैं। 200 में रखने से क्या होगा, आपको पता है कि ये 4.2 वोल्ट मैक्सिमम होगा। तो आप हर समय मल्टीमीटर को उससे ऊपर ही रखेंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे। आप ज़्यादा ऊपर रखेंगे 200 में तो ये एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, तो आप 220 में रखेंगे तो आप देखिए माइनस प्रॉप को माइनस में लगाइए और प्लस में प्लस को लगाइए। देखिए 4.08 वोल्टेज शो कर रहा है। तो आप जान गए। आपको अभी पता है कि हम 24 वोल्ट का कोई बैटरी, जैसे कार जो बैटरी होता है, लॉरी में भी जो बैटरी होता है ट्रक में, तो वो 24 वोल्ट्स का है। तब आप क्या करोगे, 20 के भी नहीं रखेंगे, आपको रखना होगा 200 वोल्टेज में, क्योंकि आपको पता है कि वो 24 है तो ये आराम से आपको रीडिंग सही तरीके से देगा। ये हो गया आपका DC वोल्टेज का। इसके बाद हम लोग आते हैं AC वोल्टेज में। देखिए हम लोगों का जो घर का जो बिजली होता है वो इंडिया में बेसिकली आपका 220 वोल्ट से 230, 235, 40 तक भी जाता है। उससे थोड़ा नीचे भी आता है वोल्टेज ड्रॉप होने से, हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर समय रखेंगे 750 वोल्ट्स में। हर समय हम लोग रखेंगे इस नॉब को 750 वोल्ट में। और नीचे यहाँ पे देखिए 200 दिखा रहा है, 200 में कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया में 200 के ऊपर ही वोल्टेज हम लोग का आता है। तो आप 750 में रखेंगे। रखने के बाद आप दोनों प्रॉप्स को, आपका जो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे ये आपका कनेक्शन है, यहाँ पे आप लगाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई बात नहीं, फिर भी आप रेड प्रॉप्स को राइट साइड में लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राइट साइड में हम लोग का लाइन होता है। तो इसको लाइन में रखेंगे और ब्लैक प्रॉप्स को इधर रखने से आपका वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, आपको थोड़ा नॉलेज है AC करंट के बारे में, और तभी आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो ट्राई मत कीजिएगा एकदम, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक में है। हम लोग AC करंट को लेके उतना छेड़खानी नहीं करना है। हम सिखाने के लिए आपको सिखा रहे, इसलिए आपको हम थोड़ा बताएं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं A- बोल के, ये हम लोगों का एम्पेयर टेस्ट करने के लिए ये 10 एम्पेयर है। मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। हाँ, और कम मिली एम्पेयर का टेस्ट करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आप कोई लाइट, जैसे कोई एक लाइट जला रहे हैं, सिंपल आपको दिखाते हैं। ये लाइट कितना करंट ले रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग को एम्पेयर की ज़रूरत होता है। तो ये लाइट तो 1 एम्पेयर के नीचे ही करंट लेगा, तो हम लोग जानेंगे तभी हम लोग 10 में देंगे, हाँ, या 2000 में देंगे, 20 में देंगे, 200 मिली एम्पेयर में देंगे। तो आपको थोड़ा जानना होगा, नहीं तो आप 10 एम्पेयर में ही नहीं पता है तो 10 एम्पेयर में सेट कर लेंगे। तो एम्पेयर के बारे में हम अभी उतना डिटेल्स में नहीं बताते आपको। थर्ड है, हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करना मतलब है, जैसे कोई वायर को चेक करते हैं कि कोई वायर बीच में से टूटा नहीं, तो टूटा होगा तो वो कंटिन्यूटी, जैसे यहाँ पे हम दोनों प्रॉप्स को टच करने से एक बीप आ जाएगा। आप सुन पा रहे हैं, एक बीप आ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ पूरा एकदम जुड़ा हुआ है। सिंपल आपको और एक चीज़ से आपको दिखाते हैं। सिंपल आप देखिए, ये वायर है, ये वायर को हम लोग बीच में से कटा नहीं तो जानने के लिए देखिए दोनों टच करने से ही ये बीप कर रहा है, तो इसको कंटिन्यूटी चेक बोलते हैं। तो ये दूसरा बहुत सारा काम में आता है, आप लोग जब डिटेल्स में सीखेंगे जान जाएंगे। अब हम लोग चेक करते हैं थर्ड जो है ओम। रजिस्टर को चेक करने के लिए हमको ओम की ज़रूरत होता है। आप छोटे छोटे रजिस्टर ज़रूर देखे होंगे डिफरेंट साइज का, फिर भी हम आपको एक बार दिखाते हैं एक रजिस्टर। ये देखिए, ये डिफरेंट नंबर का रजिस्टर है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे, इसमें देखिए 40E7 बोल के रजिस्टर का मान होता है।
तो ये देखिए 150K बोल के लिखा हुआ है। तो 150K का रजिस्टर को हम लोग जब चेक करेंगे ठीक है कि नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए 20K लिखा हुआ है और हम लोग चेक करने वाले थे 150K। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 के रेंज में रखेंगे। 200K, देखिए 2000K का भी रजिस्टर होता है। तो हम लोग 150K का रजिस्टर चेक करेंगे तो हम लोगों को 200 के नीचे 200K के नीचे रखना होगा और दोनों तरफ से टच करने से यहाँ पे रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पे रीडिंग सही तरीके से शो नहीं करने से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरा लिखा हुआ है 150K, तो आपको मुझे पता ही है, तो आप यहाँ नहीं लिखा होता तो हम लोग कैसे इसको चेक करते। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता, पहले सबसे हाई में रखना पड़ता, फिर हम लोग दोनों प्रॉप से दोनों तरफ चेक करते, फिर देखते कि बहुत ही कम आ रहा है तो और थोड़ा कम कर लेते और थोड़ा कम कर लेते। इस हिसाब से हम लोग रजिस्टर को चेक करते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद आता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग बेसिक में हैं तो उतना हम डिटेल्स में नहीं बताते। बेसिक का आप ये 2-3 चीज़ ही रखिए, रजिस्टर को चेंज करना और यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को और एसी वोल्टेज को चेक करना। तो वीडियो आप लोग समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुछ आपके इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपका जवाब ज़रूर देंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।